हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट अमरजीत बिहारी और आप देख रहे हैं ब्लैक स्पाइडर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग आ तो जाते हैं लेकिन वो इसमें टिक नहीं पाते हैं। क्या वो कारण है जिसके वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितनी तेजी से लोग आते हैं उतनी तेजी से इसे रिवर्स बैक यानी कि बाहर भी हो जाते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसी टॉपिक पे है कि क्या वो काम करें, कैसा है हम काम करें जिससे कि इस इंडस्ट्री में हम टिके रहें और एक अच्छा मुकाम, एक अच्छा मंजिल को हासिल कर सके। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं हमारा कंटेंट एवं वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग आखिर सफल कैसे हों, कैसे वो इस इंडस्ट्री में आगे आए और किस तरह से अपना नाम, अपना मुकाम बना पाए। दोस्तों, सबसे पहला चीज जो है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आपको सफल होना है तो आपको दो चीज सबसे पहले करना होगा। सबसे पहला, चूज द कंपनी। आप किस कंपनी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं या किस कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं, ये दो महत्वपूर्ण ऐसी चीज हैं जिसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग कंपनी को चूज करने में ही जल्दीबाजी कर देते हैं और इसका एक प्रमुख कारण है वो है कि बहुत सारे मार्केट में ऐसी कंपनियां हैं जो आपको मोटे मोटे लालच यानी कि मोटे मोटे लोभ दिखाते हैं, वो भी पैसों का। जैसे ही आपके दिमाग में पैसों का लोभ आता है और वो कंपनियां आपको प्रलोभित करती हैं जल्द से जल्द अपने आप को बिलियनियर बनाने के लिए, जल्द से जल्द आपको करोड़पति बनाने का सपना दिखाती है और ऐसे कंपनियों के चक्कर में जैसे ही आप आते हैं आप वहीं से गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। तो सबसे पहला प्रमुख कारण जो है वो है चूज द कंपनी, जिसमें कि आपको कंपनी चुनने की जल्दीबाजी नहीं करनी है और बहुत ही सोच समझ के कंपनी को चुनना है ताकि आपका कैरियर, आपका लाइफ जो है वो अच्छे से ग्रोथ कर। सबसे पहले जरूरत चीज है वो है भूख। इस इंडस्ट्री में आने से पहले आपको एक चीज अपने माइंड में रख लेना है, अपना माइंड मेकअप कर लेना, और वो है कि सफलता की भूख आप में है या नहीं है। क्यों, व्हाई, क्यों आपको इस इंडस्ट्री में आना चाहिए, क्यों आप इस इंडस्ट्री में आए हैं, ये क्यों आपका बहुत क्लियर होना जरूरी है। बहुत सारे लोग जो इस इंडस्ट्री में फेल्योर हैं या जो इस इंडस्ट्री को गालियां दे रहे हैं या इस इंडस्ट्री से बाहर हो चुके हैं, वो दो प्रकार के लोग हैं। जो इस इंडस्ट्री के बारे में या तो पूरी तरह से जानते नहीं हैं या वैसे लोग जिनका क्यों नहीं क्लियर है और इस इंडस्ट्री में आ गए और फिर इनसे क्विट भी बहुत जल्दी हो गए हैं। और क्विट होने का सबसे प्रमुख कारण यही है कि उनका क्यों क्लियर नहीं है। जिसका क्यों क्लियर होगा वो इस इंडस्ट्री में जरूर टिका रहेगा और वो दोस्तों कहीं नहीं जाने वाला है इंडस्ट्री को छोड़ के। अब बात करते हैं अगले पहलू की ओर, ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो है कि आपको रिजेक्शन झेलने की क्षमता आप में है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। अगर आप इस इंडस्ट्री में कदम रखते हैं तो सबसे पहले आपको जो मिलती है वो है रिजेक्शंस। नो, नहीं, मैं नहीं कर सकता, ये फेक है, ये फंसाने का धंधा है। इस तरह के रिजेक्शंस जब आपके बीच आते हैं और आप पहले से तैयार नहीं रहते हैं इन रिजेक्शंस को कैसे हैंडल करें या उन्हें कैसे आप बताएं कि ये रिजेक्शंस आने का कारण क्या है, क्यों लोग ऐसे इस कंपनी को रिजेक्ट कर रहे हैं, ये सारे चीज़ों का जवाब आपके पास होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ इसके लिए है कि आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है या इस इंडस्ट्री को आपने अच्छे तरीके से बारीकियों से नहीं समझा है तो फिर आपका यहाँ पे इस इंडस्ट्री को क्विट करने से कोई नहीं रोक सकता है और आपका लक्ष्य जो है यहीं से डगमगा जाएगा। दोस्तों, चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है कि आपको फेल्योर को यहाँ पे झेलना पड़ेगा। लोग इस इंडस्ट्री में इसलिए आते हैं कि वो चाहते हैं एक बार में ही सक्सेस हो जाएं या एक बार में ही अपने मंजिल को प्राप्त कर लें, और वो जैसे ही उन्हें फेल्योर आता है या वो अपने काम में सफल नहीं हो पाते हैं, एक दो बार असफल होते हैं, इस इंडस्ट्री से तुरंत क्विट कर जाते हैं, इस इंडस्ट्री को तुरंत छोड़ देते हैं। तो अगर आप में फेल्योर को सहने की क्षमता है, फेल्योर का मतलब ही है कि आप
जैसे ही इस इंडस्ट्री में या दुनिया के किसी भी काम में अगर आप फेल्योर होते हैं तो उस काम को क्विट आप नहीं करते हैं, तो फिर इस इंडस्ट्री में ही क्विट क्यों कर जाते हैं? क्योंकि फेल्योर को जो जितना समझ पाएगा वो अपनी गलतियों को समझने का मौका ही फेल्योर देता है। असफलता जो है आपके सफलता की पहली सीढ़ी होती है। किसी भी काम में अगर आप असफल होते हैं और अगले बार आप ट्राई करते हैं तो आप वहां जीरो लेवल से स्टार्ट नहीं करते हैं, बल्कि आप अपने एक्सपीरियंस लेवल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता रहता है कि पिछली बार आपने कहाँ गलती की है। तो आपको यहाँ पे फेल्योर को सहने की क्षमता होनी चाहिए, असफलता को स्वीकार करना पड़ेगा और आपको अपने अंदर काबिलियत लानी पड़ेगी, अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा और तब जाकर के आप इस इंडस्ट्री में टिक पाएंगे, सफल हो पाएंगे। पांचवें पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों, वो है सेट अ एग्जाम्पल। आपको किसी प्रकार की उदाहरण देना है, किनकी? उन सफल व्यक्तियों की जो इस इंडस्ट्री में आज के डेट में बहुत सफल हैं या इस इंडस्ट्री में आज उनका बहुत बड़ा नाम है। और जो भी इस इंडस्ट्री में सफल हैं वो जीरो लेवल से ही स्टार्ट होकर के यहाँ पे आए हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा सफल व्यक्ति नहीं है जो कभी असफल नहीं हुआ हो या फेल्योर नहीं हुआ हो। दुनिया में वही व्यक्ति सफल होता है जो किसी न किसी फील्ड में फेल्योर होता है और वही इस दुनिया में इतिहास रचता है। तो दोस्तों, आपको उन सफल व्यक्तियों के लाइफ स्टोरी को बता करके वहां पर अपने प्रोस्पेक्ट को जो है मोटिवेट कर सकते हैं या प्रोस्पेक्ट को बता सकते हैं कि इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो हमारे आपके जैसे ही आम आदमी थे। उन्होंने सिर्फ एक चीज किया, माइंड सेट किया, अपना गोल सेट किया, साथ में उस माइंड सेट को कंप्लीटली स्किल में डेवलप किया और उसके बाद स्किल डेवलप करने के बाद अपने गोल को सेट किया और उस गोल को अचीव करने के लिए उसके पीछे लग गया। तब जाकर के आज वो इस इंडस्ट्री में सफल हैं। या दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री के सफल व्यक्ति उस इंडस्ट्री में इसलिए सफल है क्योंकि उन्होंने गोल सेट एवं माइंड सेट दोनों को बैलेंस रखा, बराबर रखा। दोस्तों, छठे पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है और वो है कि आपको जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री का A to Z नॉलेज होना चाहिए। ऐसा कोई भी चीज आपसे नहीं छूटा होना चाहिए जिसके बारे में अगर आपके प्रोस्पेक्ट आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं या कुछ पूछते हैं, चाहे वो आपके कंपनी के बारे में क्यों ना हो, चाहे उसके प्रोडक्ट के बारे में क्यों ना हो, चाहे उसके गुणवत्ता के बारे में क्यों ना हो, वो आपको A to Z नॉलेज होना चाहिए इन सारी चीजों के बारे में। तब जाकर के आप इस इंडस्ट्री में सफल हो पाएंगे। और सफल होने के लिए सबसे लास्ट एवं महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जिसको अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो इस इंडस्ट्री में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और वो है कि आपको सफल लोगों का साथ करना होगा। आपको सक्सेसफुल लोगों के साथ उठना बैठना, उनके अनुसरण में जाना होगा। 7 पॉइंट को जिसको मैंने आपको बताया है, इन 7 पॉइंट को आपने अगर अपने जीवन में उतार लिया या इस पे अमल किया तो इस इंडस्ट्री में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, बहुत सारे ऐसे असफल लोग हैं जिन्होंने इन सारे पॉइंट्स को अपने जीवन में नहीं उतारा और कोई ऐसे लोग जो जितने भी पॉइंट्स हमने आपको बताया है उन्हें लगता है कि ये 7 पॉइंट्स उन्होंने अपने जीवन में अपना लिया, फिर भी अगर वो फेल्योर हो रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपना राय जरूर दें। दोस्तों, मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के नए वीडियो में। तब तक के लिए लेंगे आप लोगों से विदा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।